एक सवाल जो बहुत आम किया जाता है वो ये है कि जनाब मैं इतनी मेडिटेशंस करता चला आ रहा हूँ या करती चली आ रही हूँ, तो मुझे माइंडफुलनेस मेडिटेशन की तरफ क्यों आना चाहिए। इसके लिए इस सवाल का जवाब समझने के लिए ज़रूरी है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन और दीगर मेडिटेशंस के दरमियान जो फ़र्क है उस फ़र्क को समझा जाए। दरअसल दीगर मेडिटेशंस में आप अपने आप को विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन की तरफ लेकर जाते हैं। विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपके जहन का ये बर्तन है, प्याला है, तो इसके अंदर आप जो है वो नए नए ख़यालात, नए नए तसव्वुरात और नज़रियात जो हैं वो उसके अंदर भरते चले जा रहे हैं। अब जब ये जहन का प्याला पहले ही से भरा हुआ है तो इस भरे हुए प्याले में आप मज़ीद क्या चीज़ डालेंगे। नतीजा ये निकलता है कि वो मेडिटेशन जो है वो आदमी को जो है वो वक्ती तो फ़ायदा देती है लेकिन उसका मुस्तकिल फ़ायदा नहीं होता। इसके मुकाबले में माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या करती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन बुनियादी तौर पर आपके दिमाग को, आपके जहन को जितनी पुरानी चीज़ें मौजूद हैं उनसे प्योरीफाई करती है, निथारती है, फिल्टर करती है। आपने कभी किसी बर्तन को कलई होते हुए देखा है? हमारे यहाँ आजकल इसका रिवाज नहीं है, इसलिए नौजवान नस्ल को इसके बारे में उम्मन पता नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कलई का अमल क्या होता है। कलई का अमल बुनियादी तौर पर बर्तन को मांजने का और फिर उसको निथारने और चमकाने का अमल होता है। अब जो कलई गर है, कलई गरी के दौरान में करता क्या है कि वो एक बर्तन जिसके ऊपर खातून खाना ने खाना पकाया है तो उस खाने के अंदर, उस बर्तन के अंदर तरह तरह के खानों की चिकनाई लगी हुई है और दूसरी गंदगियाँ लगी हुई हैं, और उस बर्तन के बाहर आग का धुआं है, इसके अलावा और दूसरी चीज़ें हैं जिसके नतीजे में वो बर्तन बाहर से भी गंदा दिखाई दे रहा है और अंदर से भी वो गंदा हो चुका है, मज़ीद इस्तेमाल के काबिल नहीं है। तो कलईगर पहले 10, 12, 15 मिनट लगाकर उस बर्तन को खूब अच्छी तरीके से मांजता है और मांजते मांजते उसको खूब उसके अंदर जितनी भी इस किस्म की सालन वगैरह, चिकनाई वगैरह की जो गंदगियाँ मौजूद हैं उनको वो पहले साफ़ करता है। जब वो साफ़ कर देता है तो फिर उस बर्तन को वो आग पर रखता है और आग पर रखने के बाद सिर्फ इतनी सी कलई, जो एक धात होती है, वो कलई उस बर्तन के ऊपर लगाता है। वो कलई फ़ौरन पिघलती है और पूरे के पूरे बर्तन को वो चमका देती है। शायद 1 सेकंड भी उसमें नहीं लगता। हमारे जहन और दिमाग के बर्तन का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे दिमाग में रोज़ाना 90,000 ख़यालात इधर से उधर से, माजी से, मुस्तकबिल से आ रहे हैं और वो ख़यालात जो है वो इस बर्तन को भरते चले जा रहे हैं। तो जब हम कोई मेडिटेशन करते हैं, इमेजिनेशन होती है, विजुअलाइजेशन की शक्ल में होती है, तो वो उस भरे हुए बर्तन के अंदर जो है मज़ीद उडेलते चले जाते हैं। उस उडेलने से हमें फौरी या वक्ती फ़ायदा तो महसूस होता है, लेकिन वो हमारी शख्सियत में ना कोई तब्दीली लेकर आती है, ना वो हमारी इमोशनल स्टेट को या मेंटल स्टेट को तब्दील करने के काबिल होती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन जब कम से कम आप 8 से 13 हफ्ते तक करते हैं तो ये बिल्कुल कलई करने वाला काम आपके दिमाग के साथ होता है। आपका दिमाग प्योरीफाई हो जाता है। क्यों कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन आपकी माजी की पशेमानियों और मुस्तकबिल की परेशानियों को आपके दिमाग से निकाल बाहर करती है और आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल निथर जाता है, शफाफ हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। और फिर अगर आप कोई दूसरी मेडिटेशन करेंगे तो उसके असरात और उसके नताइज बहुत ही ज़्यादा आप बहुत ही कम वक्त में अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करने और देखने के काबिल होंगे। करके देख लीजिए।